फ्रेंड्स, स्वागत है जीत स्टडी में। आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग रीजनिंग की कंप्लीट कोर्सेस कवर कर रहे हैं और जिसमें हम लोग आपको एनालॉजी की आपको 2 लेक्चर अभी कर चुके हैं और जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और आपको प्रैक्टिस की दो सेशन हमने ले चुका है। और यहाँ पे आज हम आपको मिक्स क्वेश्चन आपको कवर करेंगे, जहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको है कि आपको एनालॉजी से ही है कि यहाँ पे आपको डिफरेंस आपको देखना है कि आपको इन चारों में से 3 में कोई खास पैटर्न है और जबकि आपको चौथे में आपको कोई डिफरेंट पैटर्न है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले आपको देखते हैं कि आपको एडिशन, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में आपको क्या देखते हैं आपको पावर। जनरली हम लोग आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। पहले सबसे पहले हम आपको एडिशन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको इसका कितना हो जाएगा, आपको 5 3 8 4 12 आपको, उसके बाद में आपको 6 2 8 1 9 और उसके बाद में आपको 4 4 5 9 9 5 15 और यहाँ पे आपको 8 9 9 8 17 17 5 22। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 12 9 और 15 के बीच में आपको क्या है, आपको यह तीनों 3 से डिजिबल है जो कि 22 से डिजिबल है। तो इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दी हुई श्रृंखला में लुप्त संख्या है। इसमें आपको जनरली हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले आपको डिफरेंसेस देखते हैं। यदि डिफरेंसेस के बाद में डिफरेंसेस सॉल्व ना होता है, मोस्टली आपको 80% क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज का आपको डिफरेंसेस सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पे आपको यदि ना सॉल्व होता है तो पावर का आपको जनरली यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखें तो इसका आपको डिफरेंसेस क्या है। तो 17 23 में 17 का टाइम तो कितना आ जाएगा आपको 16। ओके सॉरी, कितना आ जाएगा 16। और यहाँ पे आपको 31 आपको कितना 51 में से आपको 33 का टाइम तो कितना आ जाएगा आपको 18 और आपको 51 22 आपको 73। तो यहाँ पे आपको क्या देख रहे हो, आपको 18 आपको 16 2 18 और 18 2 18 4 22। तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए आपको 8, यानी आपको 22 8 30, यानी आपको 30। तो यहाँ पे आपको कितना हो जाना चाहिए, आपको 73 और 30, यानी कितना हो जाएगा होना जाना चाहिए आपको 103, यानी हमारे आंसर क्या हो जाना चाहिए आपको 103 राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आगे, यहाँ पे आपको आ गया आपको सीरीज, आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज कीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन आता है और सबसे लास्ट में कौन आता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि कमरा सबसे छोटी यूनिट है। कमरा कहाँ पे आता है, पहले कमरा आता है, उसके बाद में कमरा कहाँ पे होता है, फ्लैट में के अंदर होता है। फ्लैट कहाँ पे होता है, अपार्टमेंट के अंदर। अपार्टमेंट कहाँ होता है, किसी शहर के अंदर। और यानी आपको 3 हुआ, उसके बाद में 1 हुआ, उसके बाद में आपको 2 हुआ, उसके बाद आपको सिटी के अंदर होता है। उसके बाद में आपको किसी सिटी कहाँ पे होता है, किसी स्टेट के अंदर। और स्टेट कहाँ पे होता है, किसी कंट्री के अंदर। यानी आपको क्या हो जाएगा, आपको 3 1 2 4 6 5, यानी आपको कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपको डी में, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि आपको 18 पर यहाँ पे अर्थमेटिकल सिंबल जो है, यहाँ पे आपको कोडिंग के फॉर्मेट है 180। ओके, यहाँ पे आपको क्या है, आपको 180 डब्ल्यू एक अर्थ क्या है आपको डिवीजन। एक अर्थ क्या है डिवीजन। और उसके अंदर 15 के बाद में डब्लू का अर्थ क्या है आपको एडिशन। डब्लू का अर्थ आपको क्या हो जाता है, आपको एडिशन। उसके बाद में 5, पी का अर्थ क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में फिर आपको कितना 5 और 5 उसका -15, यानी इसका आपको कितना हो जाएगा आपको 12। और यहाँ पे आपको एडिशन आपको कितना हो जाएगा 5 बचे 25 में से कितना हो जाएगा 15, यानी आपको कितना हो जाएगा 10, यानी आपको
12 और 10 कितना हो जाएगा आपको 22, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको 22। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि आपको यहाँ पे आपको पहले बता दें कि डायरेक्शन जो कि होता है कि डायरेक्शन की ओके डायरेक्शन जो कि आपको यहाँ पे आपको डायरेक्शन कैसे होता है कि डायरेक्शन ऊपर की तरफ, डायरेक्शन आपको ऊपर की तरफ जो होता है आपको क्या होता है नॉर्थ, उसके बाद में आपको राइट हैंड की तरफ ईस्ट और वेस्ट हैंड के लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट और नीचे की तरफ आपको क्या होता है आपको साउथ। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि आपको पारस पूरब की ओर से 6 किलोमीटर चल रहा है, यानी आपको राइट की तरफ आपको राइट हैंड की तरफ आपको 6 किलोमीटर। ओके, राइट हैंड की तरफ 6 किलोमीटर, उसके बाद में फिर आपको दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है और फिर आपको पश्चिम की ओर मुड़ता है और 18 किलोमीटर जाता है और उसके बाद में आपको और फिर आपको दाएं 12 किलोमीटर जाता है। तो उसके तो 12 किलोमीटर तय करता है तो वह अपनी स्कूल से कितना दूर है, तो आपको कितना 18 में से आपको कितना गया 6, यानी आपको क्या हो जाएगा आपको राइट आंसर 12 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या है ब्लड रिलेशन से यहाँ पे टी का पिता है, यानी भी। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा इसकी स्ट्रेंथ थोड़ा सी आपको इंक्रीज कर दिया जाए, बहुत छोटा हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे भी टी का पिता है। ओके, यहाँ पे भी क्या है आपको आपको क्या है टी का पिता है। ओके, यानी भी बराबर क्या होगा प्लस, उसके बाद में टी एम की पुत्री है, यानी आपको क्या होगा आपको एम की पुत्री है, यानी आपको आपको क्या हो जाएगा मैडम जी का, और मैडम जी जो एम हुआ तो एम एम के की पुत्री, ओ सॉरी ऊपर आपको इसके ऊपर हो यहाँ पे यहाँ के की पुत्री है तो भी यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो भी है भी एम की माँ यानी के, यानी एम की माँ जो है एम की माँ से उसका क्या हो जाएगा आपको दामाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कुछ फिगर काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्या है, यहाँ पे आपको पता बताना है कि आपको यहाँ पे कितने त्रिभुज है। तो आपको अभी पता होगा या ना होगा, अभी हम तो पढ़ाए ना है, लेकिन आपको आगे जब फिगर काउंटिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि आपको यहाँ पे जो ट्रायंगल होता है तो यहाँ पे सब के आपको नंबरिंग डाल के और उसके बाद में उसको ऐड कर दीजिए, यानी जो एडिशन आपको आएगा वो आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा इन दिस फिगर। तो इस डायरेक्शन में आपको कितना हो जाएगा आपको 1 2 3, यानी 1 2 3 या 3 3 आपको कितना 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपको यदि काउंटिंग करते तो आपको 1 2 3, उसके बाद में आपको ये 4, उसके बाद 5 और उसके बाद में ये टोटल 6। उसी तरह इसमें भी आपको 1 2 3 4, यानी कितना हो जाएगा आपको 6 और 6 4 10, यानी टोटल फिगर हो जाए 10। ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक। और इस दोनों आप 4 5 उसके बाद 6 उसके बाद 7, ठीक। उसके बाद भी आपको इन तीनों का 7, इन दोनों का 8, उसके बाद में इन दोनों का 9 और एक पूरा आपको 10। उसी तरह इसमें आपको कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ऊपर कितना हो जाएगा 4 और नीचे 4, यानी 4 से 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे आपको 1 2 3 4 यानी 10 10 10 कितना हो जाएगा आपको 20। ओके, फिर इसमें आपको अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा आपको कितना 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, तो ऊपर वाले से कितना होगा 10। उसके बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 1 2 3 4
यानी इससे कितना हो जाएगा आपको 10, और नीचे वाला से कितना हो जाएगा 1 2 3 4 इन 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपको 30 फिगर। ओके, आपको कितना हो जाएगा 30 फिगर। उसके बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे त्रिभुज की संख्या बताना है कि यहाँ पे आपको कितनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे स्क्वायर में आपको यहाँ पे जितनी आपको यूनिक होता है उसकी डबल हो जाता है। 1 2 3 4, तो 4 की 2 टाइम यानी कितना हो जाएगा आपको 8। ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, ठीक, 4 5 6 7 और ये आपको कितना हो जाएगा 8। उसी तरह आपको 1 2 3 4 5 6 यानी 6 दुना 12, 6 दुना 12 ऐसे भी कर सकते हो। आपको मैनुअली भी काउंट कर सकते हो। 6 और एक 7, उसका 8, उसके 9, 9 और 1 मिनट। यहाँ पे ऐसे भी मैनुअली आप भी काउंट कर सकते हो, जिसमें आपको 12 आपको आएगा। ऐसे आपको करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि आपको कितनी आपको स्क्वायर है। यहाँ पे इस फिगर में आपको यह बताना है कितनी स्क्वायर है। तो आपको स्क्वायर के लिए यदि आपको सिमेट्रिक हो, यदि 1 मिनट के लिए हम इसको आपको ए वाला सेक्शन और ए वाला सेक्शन को और यहाँ पे इस वाले सेक्शन को आपको हम बैकअप कर देते हैं। तो इसमें आपको बताइए कि इसमें आपको ई जो बचा है आपको यहाँ पे आपको कितनी आपको स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आपको 1 2 1 2 यानी 1 आपको सिमेट्रिक, जब यहाँ पे सिमेट्रिक फिगर हुआ तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा आपको इसकी 2 स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा आपको 4। ऐसे आपको यहाँ पे 4 प्लस 1 मिनट 4 प्लस आपको 1 स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 5। ऐसे भी कर सकते हो 1 1 2 2 2 2 4 और आपको 1 एक 5 हो जाएगा। ऐसे यदि न है तो इसमें आपको कितनी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको 1 2 3 4 1 हो जी, और यहाँ पे 2, तो आपको 4 × 2 अनसिमेट्रिक होगा। तो उस कंडीशन में आपको कितना हो जाएगा आपको 8, और ये कितना हो जाएगा आपको 4। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा आपको 4 - 3। ओके, 1 मिनट। यहाँ पे आपको 3 × 1 कितना हो जाएगा आपको 3, यानी कितना हुआ ऊपर कितना हुआ आपको 11 हो गया 11, और यहाँ पे कितना हो गया आपको, और सॉरी यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर का बता दे रहे हैं। रेक्टेंगुलर का आपको कितना होगा, तो 11 और 3 14, और यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा आपको 4 ओके। ले नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे आपको इसमें आपको टोटल इसमें आयत की संख्या, इसमें आपको इसमें टोटल आयत की संख्या कितना हो जाएगा 1 ओके सॉरी 1 2 3 1 2 3, यानी आपको क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। आपको यहाँ के समेसन, यहाँ के टोटल समेसन और यहाँ के टोटल समेसन का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 3 और 3 6 × 3 यानी कितना होगा आपको 18 तो ऊपर से हो गया। और यहाँ पे आपको जब देखते हो तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 3 यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 3 6 और 3 9, यानी 18 9 कितना हो गया आपको 27, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ पे आपको जब रेक्टेंगुलर की बात की जाती है तो यहाँ पे आपको
समेशन की मल्टीप्लिकेशन की जाती है, और जो आपको यहाँ पे आपको योगफल मल्टीप्लिकेशन आता है, वहीं आपको यहाँ पे फाइनल आपको रेक्टेंगुलर की संख्या होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे आयत की संख्या कितनी है। यहाँ पे आपको सॉरी पहले आप बताइए कि वर्ग की संख्या कितनी है, और उसके बाद में आप बताइएगा आयत की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे वर्ग कितना है आपको 1 2, और यहाँ पे आपको 1 2 3 4 और एक टोटल 5। इससे कितना हुआ आपको 5, इससे कितना हुआ आपको 2, और एक बाहर का हुआ कितना आपको 1, यानी कितना हुआ आपको सॉरी इससे आपको 2 निकल गया, और इससे आपको कितना आपको 5 निकल गया, और ई जो आपको यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो इससे भी तो 5 निकलेगा जी, इससे भी तो 5 निकलेगा। तो 5 5 10 10 टू 12। यहाँ पे वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा आपको 12। और वहीं आपको आयत की बात की जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इससे आपको इससे कितना हो जाएगा आपको 3, और इससे कितना हो जाएगा आपको 1 2 2, तो कितना आपको 3 इंटू 3, तो इससे आपको कितना हो जाएगा 6 हुआ ना जी। और एक 2, और एक 2, ये आपको 3, उसके बाद में 4, उसके बाद 5, ये 6, और इस तरफ से 7, यानी 7 यहाँ से आ गया। और यहाँ पे आपको जब देख रहे हो तो यहाँ पे 1, ये 2, और 2 इधर हुआ, 2 आपको यहाँ से आ गया। फिर यहाँ पे आपको आते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको 1, और यहाँ पे 2, और एक टोटल 3, यानी कितना हुआ, ये आपको 9 4 9 7 16 16 2 18, और 18 3 21, यानी आपको इसमें आपको आयत की संख्या, इसमें रेक्टेंगुलर की संख्या कितनी होगी आपको 21, और आपको स्क्वायर की संख्या कितनी होगी आपको स्क्वायर, और रेक्टेंगुलर स्क्वायर की संख्या कितनी हो गया आपको 12, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर कितना हो गया आपको 21। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या बताना है, आपको वर्गों की संख्या। इसमें आपको क्या बताना है, आपको वर्गों की संख्या कितनी है। इसमें 1 2, और यहाँ पे एक 3 इससे निकल गया, और यहाँ से आपको जो है आपको कितना आ जाएगा 5, यानी आपको यहाँ पे आपको जो सिमेट्रिक है तो यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आपको ऐसे भी मैनुअली भी कर सकते हो, या आपको स्क्वायर के भी फॉर्मेट में कर सकते हो। तो यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी आपको डिक्रीज फॉर्मेट में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और 1, यानी कितना होगा 5, और 5 और 3 आपको कितना 8, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको 8। ऐसे आपको ये आपको जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में यहाँ पे इससे जो 5 आया, 5 न आपको याद न करना चाहते हो तो आपको एक यूनिवर्सल